नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 493 है। पार्ट नंबर 492 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, यानी ए यानी जेड ए जो है ना यहाँ पर एम एन से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि जी ई जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि यहाँ पर जेड ए दिया है, ये आपको एम एन से समित है। उसी प्रकार से जी ई को बताना कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर कैसे देखेंगे। देखिए यहाँ पर जेड, जेड से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको एम हो रहा है। जेड से क्या हो रहा है, एम हो रहा है। तो जेड में अगर क्या करता है ना, अगर जेड में अगर 13 को और माइनस 13, हाँ जेड में अगर 13 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपको अगर जेड में 13 को जोड़ेंगे एम आ जाएगा। ठीक है, अगर उसी प्रकार से यहाँ पर ए दिख रहा है, ए में भी क्या करते हैं, ए में भी यहाँ पर आपको 13 को जोड़ेंगे ना यहाँ पर एन आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखिए जी को रखेंगे। जी में क्या करते हैं, जी में 13 को जोड़ते हैं। ठीक है, जब जी में यहाँ पर 13 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए ई दिख रहा है, ई में भी क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 13 को जोड़ेंगे। ठीक है ना, ई में भी 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, ये आर आ जाएगा। ठीक है, आर आ गया, यानी इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर टी आर दिया है, तो टी आर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 16, 16 से क्या हो रहा है, 23 हो रहा है, 23 ले 31 हो रहा है, 31 ले 40 हो रहा है, 40 ले 50 हो रहा है, 50 ले 61 हो रहा है, और 61 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको देखिए 16, 16 से क्या दिख रहा है, 23 दिख रहा है। अगर 16 में 7 को जोड़ देंगे यहाँ पर 23 आ जाएगा, और 23 ले क्या लिख रहे हैं, और 31 लिख रहे हैं, तो 23 में अगर 8 को जोड़ देंगे 31 आ जाएगा, और 31 ले क्या लिख रहे हैं, 40 लिख रहे हैं। तो 31 में यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे तो 40 आ जाएगा, और 40 ले क्या लिख रहे हैं, 50 लिख रहे हैं, तो 40 में अगर 10 को जोड़ेंगे 50 आ जाएगा, और 50 ले क्या लिख रहे हैं, 61 लिख रहे हैं। तो 50 में यहाँ पर आपको 11 को जोड़ेंगे 61 आ जाएगा। अतः 61 में क्या करते हैं ना, कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पर 12 को जोड़ेंगे, यानी 61 में 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 2 एक कितना गया, 3 आ गया, और 6 एक कितना गया, 7, यानी 73 आ जाएगा। इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 73 हो जाएगा। तो 73 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको नीचे एक आकृति दी है। इन आकृति में बताना क्या है कि वर्गों की संख्या बताना कितना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, अब वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ना, इस आकृति में ना आपको वर्गों की संख्या कितना दिख रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखिए 1, 2 और 3 हो गया, फिर यहाँ पर 2 और 3 हो गया। क्या करेंगे, अब गुना करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसको तीसरा देखिए ऐसे ऐसे गुना करेंगे। ठीक ना, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कितना रखते हैं, 3, पहले 3 से रख दे, 3 गुने कितना करेंगे, 3 करेंगे। ठीक है ना, अब फिर क्या करेंगे, और 3 गुने 3 हो गया। ठीक है, अब इस प्लस रखेंगे, अब देखिए 2 गुने 2 कर लेते हैं। ठीक है ना, अब फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, 1 गुने 1 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 3 से 3 गुना किए, फिर ये 2 से 2 गुना किए, और 1 से 1 गुना करेंगे, तो 3 3 के 9, और फिर 2 दूनी के 4, और फिर यहाँ पर 1 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 10 और 4 14 गया, कितना गया, 14 गया। यानी इस आकृति में ना टोटल कितने वर्गों की संख्या दिख रही है, तो यहाँ पर आपको 14 को दिख रहा है। तो 14 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक कूट भाषा में यानी DAY को यहाँ पर EBZ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी कूट भाषा में यानी टुडे देखिए TODAY का कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसे बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये यदि एक कूट भाषा में यानी DAY को क्या लिख रहे हैं यानी EBZ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ठीक है। उसी कूट भाषा में बताना क्या है कि यहाँ पर टुडे यानी TODY, ठीक है ना, ये वाई का कूट क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए कि रखते कैसे हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए DAY को क्या लिख रहे हैं यानी EBZ लिख रहे हैं। तो यहाँ पर डी दिया गया है, ठीक है, DA यहाँ पर आपको वाई हो गया है, इनको क्या लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर E दिया है ना, यहाँ पर E दिया है और फिर B हो गया फिर Z हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर टुडे को बताना था। देखिए तो यहाँ पर TODAY को क्या लिखा जाएगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो D से क्या लिख रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज करता है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर आपको D से क्या लिख रहा है, A लिख रहा है। तो D में अगर एक को जोड़ेंगे तो E आ जाएगा, और A से क्या लिख रहे हैं, B लिख रहे हैं। तो A में भी एक को जोड़ेंगे अब B आ जाएगा, और Y से क्या लिख रहे हैं, Z लिख रहे हैं। तो Y में भी एक को जोड़ेंगे और Z आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए T लिख रहे हैं, T में भी क्या करते हैं, एक को जोड़ेंगे। जब T में एक को जोड़ देंगे तो यहाँ पर U आ जाएगा, और O में भी क्या करते हैं, एक को जोड़ेंगे, ठीक है ना। O के बाद में P आ जाएगा, और यहाँ पर D में भी क्या करते हैं, एक को जोड़ेंगे। तो D के बाद में यहाँ पर आपको E आ जाएगा। A में क्या करते हैं, एक को जोड़ेंगे, यहाँ पर B आ जाएगा, और Y में भी क्या करते हैं, एक को जोड़ेंगे। तो कितना आ गया, Z आ जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए तो उसी कूट भाषा में यानी टुडे को कूट भाषा में क्या होगा। तो टुडे को देखिए यानी UPE और BZ लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कि यहाँ पर UPEBZ की ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, यानी UPEBZ दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर A में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसे बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए, ये पांचों शब्द को क्या करना है, देखिए अर्थपूर्ण क्रम में प्रदर्शित करता है। अर्थपूर्ण का मतलब इन पांचों शब्द को ध्यान से देखेंगे क्या दिया है शब्द, ठीक है ना। देखिए ए में दिया है साक्षरता, बी में क्या दिया है, नियुक्ति दिया है, और सी में चयन दिया है, और डी में क्या दिया, विज्ञापन दिया है, और ई में क्या दिया है, आवेदन दिया है। इन पांचों शब्द को पढ़ने के बाद में हमको क्या समझ में आ रहा है, हमको यही समझ में आ रहा है कि कोई फॉर्म के बारे में बात कर रहा है, यानी कोई फॉर्म भर रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। क्योंकि देखिए साक्षरता हो गया, नियुक्ति हो गया, और चयन हो गया, विज्ञापन हो गया, आवेदन हो गया, यानी कुछ फॉर्म के बारे में बात करते हैं ना। देखिए तो इस फॉर्म के बारे में बात कर रहा है, तो सबसे पहले देखिए कि इसमें यानी कौन सा शब्द आएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर विज्ञापन आएगा, यानी कोई फॉर्म निकलेगा ना, कोई फॉर्म निकलता है, ठीक है, तब निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, विज्ञापन हो गया। तो सबसे पहले क्या हो गया, विज्ञापन देखते हैं। देखिए विज्ञापन हो गया, अब विज्ञापन कितने पे दिए, 4 पे दिए, डी दिया तो 4 दिए, ठीक है। अब देखिए विज्ञापन आ गया, लेकिन विज्ञापन के बाद फिर क्या आता है, विज्ञापन के बाद में क्या करेंगे, जो फॉर्म आ गया तो हम आवेदन करेंगे, यानी फॉर्म को भरेंगे, ठीक है ना। तो आवेदन कितने पे दिए है, यहाँ पर आपको 5 पे दिया है, ठीक है। आवेदन कर दिए, आवेदन करने के बाद में क्या करेंगे, साक्षरता लेंगे, यानी हम आरक्षण लेंगे ना। साक्षरता मतलब आरक्षण लेंगे कि हम किस यानी कैटेगरी का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया, 1 दिया है, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, 1 हो जाएगा। उसके बाद में क्या करते हैं, साक्षरता के बाद में हमको चयन होगा ना, यानी फॉर्म को चयन करेंगे, ठीक है, चयन हो जाएगा। तो चयन कितने पे दिए, 3 पर, यहाँ पर 3 रखेंगे ना, 3 पद दिया है। फिर यहाँ पर आपको नियुक्ति हो जाएगा, नियुक्ति 2 पद दिया है, तो यहाँ पर आपको 2 पद दिया है, ठीक है। यहाँ पर चयन करने के बाद, चयन के बाद में यहाँ पर नियुक्ति हो जाएगा, नियुक्ति के बाद आ गया। जैसे देखिए एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर विज्ञापन के बारे यानी यहाँ पर फॉर्म के बारे में बात कर रहा है। फॉर्म के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर विज्ञापन आ गया, तो विज्ञापन भरेंगे, ठीक है ना। विज्ञापन यानी फॉर्म आ गया, फिर आवेदन करेंगे, फिर हमको साक्षरता लेंगे, फिर चयन होंगे, तब नियुक्ति करेंगे, जॉब करने लगेंगे। तो यहाँ पर आपको यही पूछा था कि देखिए अर्थपूर्ण क्रम में प्रदर्शित करता है। तो अर्थपूर्ण में सजा दिए, तो सजाने के बाद में देखिए 45 से 132 आ रहा है। तो 45 से 132 को देखते हैं किस ऑप्शन में आया है, ठीक है, यानी 45 से 132 ऑप्शन नंबर किस में दिख रहे हैं, सी में दिख रहे हैं, ठीक ना। हाँ यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देख कि 8 बजे यानी 8:30 बजे घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई की का कोण बनाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते से बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 8:30 हो रहा है, ठीक है 8:30 रहा है बजे घड़ी की घंटे, यहाँ पर घंटे की सुई और मिनट की सुई का कोण बनाता है, आपको वही बताना है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है ना, इनका कहने का मतलब है कि 8:30 हो रहा है, ठीक है। और देखिए और घंटे के, देखिए घंटे की सुई और मिनट की सुई, ठीक है ना, घंटे के और मिनट की सुई के बीच के डिग्री का कोण बताना है, क्या बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए ये 8 बज के कितना हो रहा है, 30 मिनट हो रहा है। इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर यहाँ पर आपको कोण पूछेगा ना, देखिए कोण के लिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर रख ले कि यहीं पर लिख दे, नहीं देखिए यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा हमको बनाने में भी आसान होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कोण हो गया, जब आपको कोण पूछेगा, ठीक है, कोण पूछने के लिए क्या होता है, यहाँ पर 60, तो यहाँ पर 60 होगा ना, ये 60, ठीक है 60 गुने घंटा होता है, ठीक है, और फिर -11 गुने मिनट होता है, ठीक है ना, और बाटा में 2 होता है। देखिए घंटे का और मिनट का बीच का डिग्री का कोण पूछेगा ना, ये फार्मूला हो गया, इसी फार्मूला पर हमको बैठा देना है। देखिए अगर यहाँ पर 60 पूछा है तो हम तो 60 रख लेंगे, ठीक है, 60 गुने यहाँ पर घंटा दिया है, तो एज मतलब घंटा, घंटा कितना दिए 8 घंटा दिए, ठीक है 8 को रख लेंगे, फिर -11 गुने मिनट कितना दिया है, तो मिनट देखिए 30 मिनट दिए है, यहाँ पर 30 मिनट को रख लेंगे और बाटा में 2 रख लेंगे, ठीक है 848 आ गया, ठीक है 848 यानी 448 आ गया, ये 448 आ गया, 8×6 सॉरी यहाँ पर 8×6 ना होगा, ये 8×6 यानी 480 आ गया, ठीक है, और 11×3 यानी 330 आ गया, ठीक है, और बाटा में कितना गया 2 हो गया, यानी 8 यानी 440 में से क्या करेंगे ना 333 घटा लेंगे, तो 330 घटाएंगे तो कितना बचेगा 150 आ गया, 150 में 2 से भाग करेंगे यानी 75 आ गया, कितना गया 75 आ गया, ये 75 डिग्री में आ गया, कितने में आ गया 75 डिग्री में गया। तो आपसे वही पूछा है कि घंटे और मिनट के सुई के बीच का डिग्री का कोण कितना बनेगा 75 डिग्री। तो 75 डिग्री को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें क्या हो गया यानी ई हो गया, क्योंकि ये उपयुक्त में कोई नहीं है, यानी इन चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी पानी जो है आपको प्यास ले समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि खाना जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि पानी, पानी जो है प्यास ले समित है, तो खाना किसे समित होगा, ठीक है। देखिए यानी पानी से क्या होता है, यानी पानी जो है ना पानी प्यास को खत्म करता है, जैसे पानी को, ठीक है, यानी पानी को, पानी प्यास को खत्म करता है, ठीक है ना, पानी प्यास को, ठीक है, प्यास को खत्म, यहाँ पर कहते हैं यानी खत्म, ठीक है, यानी खत्म करता है, ठीक है ना, करता है, ठीक है। जिस प्रकार से पानी जो है वो प्यास से खत्म करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर खाना दिख रहा है, यानी खाना जो है ना, खाना भी यहाँ पर क्या करते हैं भूख है, यानी भूख को क्या करता है खत्म करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भूख को, ठीक है, खत्म करता है, यानी खत्म, ठीक है ना, खत्म, ठीक है, खत्म करता है, ठीक है ना, ये करता है। जिस प्रकार से पानी जो है ना वो प्यास से खत्म करता है, उसी प्रकार से खाना जो है ना आपको भूख को खत्म करता है। तो यहाँ पर आपको भूख भरा जाएगा, तो भूख को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इस 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे के 2 भिन्न, यानी देखिए भिन्न यानी स्थितियों को दर्शाया गया है, यानी यदि संख्या एक निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसे बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोला ना, ये बोल रहा है कि एक ही पासे के यहाँ पर आपको 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, ठीक है, जिसमें पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको नीचे 1 दिख रहा है, नीचे फलक पर 1 दिख रहा है, तो ऊपरी फलक पर आपको बताना है कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए जब एक ही पासे को जब 2 स्थितियां को दिखेगा ना, यहाँ पर आपको दोनों में क्या करेंगे, एक को कॉमन मिलाएंगे, ठीक है ना। देखिए एक को कॉमन इसमें कौन सा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है और यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, ठीक है ना। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, ये 2 दिख जाएगा, ठीक है। अब जहां से कौन मिलेगा वहां से आपको घड़ी की दिशा में चलता है, ठीक है। देखिए 2 के बाद में क्या करेंगे 6 चलेंगे, तो यहाँ पर 6 आ गया, और 6 के बाद में क्या चलेंगे, यहाँ पर 4 आ गया, ये 4 आ गया, ठीक ना। अब देखिए ये तो पहला में चले, फिर दूसरा में चलेंगे, दूसरा में क्या दिख रहा है 2, 2 से क्या रहा है 5 हो रहा है, 5 लेके हो रहा है
3 हो रहा है, तो 2 से यहाँ पर 5 दिख रहा है, 5 लेके हो रहा है और 3 हो रहा है, ठीक है ना, 3 हो गया। देखिए 6 के विपरीत हो गया 5 हो गया, और 4 का विपरीत 3 हो गया, और 2 का विपरीत 2 हो गया। लेकिन 2 का विपरीत कभी 2 होगा नहीं होगा, क्योंकि एक पास में कितने संख्या होती है, 6 संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए 2 को काटेंगे और यहाँ पर 1 हो जाएगा। कैसे, देखिए एक पास में कितने 6 अंक होना चाहिए। देखिए 1 हो गया ना, 2 3 4 5 6 तक आ गया, यानी इसका मतलब कि 2 का विपरीत ना आपको 1 हो गया और 1 का विपरीत 2 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या कि देखिए निचले फलक पर 1 है, तो ये निचले फलक पर 1 हो गया, तो ऊपरी फलक पर क्या होगा, यानी इसका 2 का 1 का विपरीत क्या हो गया, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपरी फलक पर क्या होगा ना, यहाँ पर आपको 2 हो गया। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यवनार्य का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को तरह की आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और बिहार दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यूपी दिख रहा है। सबसे कॉमन क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर में कहते हैं लखनऊ आता है, ठीक है ना। यहाँ पर कहते हैं यानी लखनऊ आता है, ठीक है, ये लखनऊ हो गया। यानी सबसे कॉमन उत्तर प्रदेश के अंदर में कहते हैं लखनऊ आता है। और बिहार क्या हो गया, आपको अलग दिख जाएगा, ठीक है ना, ये बिहार आपको अलग हो गया, ठीक है, बिहार आपको अलग हो गया। देखिए इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन में इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए पी क्यू आर एस एवं टी एक टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं, यानी पी आर के बाईं ओर से 2 सीटें छोड़कर बैठा है, ठीक है, तथा यानी क्यू आर के दाईं ओर 2 सीटों के बाद बैठा है, ठीक है। यदि एस क्यू के एकदम बगल में नहीं बैठा है तो क्यू एम एस के बीच में कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोला ना, ये दिया है कि देखिए पी क्यू आर एस एवं टी एक टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यानी 2 2 4 1 5 लोग हैं जो टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक टेबल के चारों ओर बैठाते हैं। मान लीजिए एक टेबल हो गया, ठीक है ना, 1 हो गया और 2 हो गया, 3 हो गया, 4 दिख रहा है और ये 5 दिख रहे हैं, टेबल की ओर बैठे हुए हैं, ठीक ना। अब देखिए बोल रहा है कि पी है आर के बाईं ओर से 2 सीटें छोड़कर बैठा है, यानी पी जो है ना, पी वो आर के बाईं ओर से, तो ठीक है, तो आर को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर आर को रखते हैं, ठीक है, यानी आर हो गया। आर के बाईं ओर से 2 सीटें छोड़कर, तो 1 2 सीटें छोड़कर, यानी आर यहाँ पर बैठा है, सॉरी यहाँ पर पी बैठा है ना, यहाँ पर पी हो गया, ठीक है। जैसे देखिए बोल रहा ना कि जो पी है वो आर के बाईं ओर से 2 सीटें छोड़कर, तो यहाँ पर आर हो गया, आर के बाईं ओर से 2 सीट छोड़कर क्या पी बैठा है, पी को बैठा दिए, 1 2 बैठा दिए, ठीक है। आगे बोल रहा है ना कि यहाँ पर तथा क्यू और क्यू आर के दाईं और 2 सीटें बाद बैठा है, लेकिन क्यू है ना, क्यू वो आर के दाईं ओर, आर के दाहिने ओर 2 सीटें छोड़कर, तो 1 2 2 यहाँ पर क्यू रखते हैं, ठीक है, क्यू हो गया, क्योंकि आर के 2 सीटें छोड़कर क्यू यहाँ पर बैठेगा, ठीक ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यदि एस क्यू के एकदम बगल में नहीं बैठा है, लेकिन एस जो है ना, एस वो क्यू के एकदम बगल में नहीं बैठा है। जब एस का क्यू के बगल में नहीं बैठा है तो एस को कहाँ बैठा देंगे, एस को यहाँ पर बैठाते हैं, क्योंकि बगल में तो ना बैठेगा नहीं, ठीक है। तो बोल रहा है अब तो क्यू एम एस के बीच कितने यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर किसको रखते हैं, यहाँ पर पूछा है क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसको रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको टी दिख जाएगा। तो पूछा क्या है कि देखिए क्यू और एस के बीच में यानी कौन बैठा है, बोल रहा है कि एस यानी क्यू और एस के बीच में कौन बैठा है, तो एक क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है, ठीक है ना, एस दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, क्यू दिख रहा है। इन दोनों के बीच में क्या बैठा है, यहाँ पर पी बैठा है, क्या बैठा है, पी बैठा है। अगर कहिएगा कि आर और टी तो बैठा है, लेकिन आर टी देखिए किस ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है, तो आर टी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 को दिया है, इसमें तो 2 दिया नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर क्या बैठा है, यानी पी बैठा है, आर एस और क्यू के बीच में पी बैठा है। तो पी को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दीपक रवि का भाई है
यानी रीना अतुल की बहन है, ठीक है। रवि रीना का पुत्र है, तो दीपक का यानी दीपक किस प्रकार से रीना से समित है। देखिए यहां पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक ब्लड रिलेशन से आपको प्रश्न समझ दिया है। जैसे देखिए ये बोल रहा है कि यदि दीपक का रवि, देखिए यदि दीपक रवि का भाई है, ठीक है, तो मानते हैं यहां पर क्या रखते हैं, यहां पर आपको दीपक को रख लेते हैं, ठीक है ना। अतुल्य दीपक, ठीक है, तो यहां पर रखते हैं और इसको दीपक को रखते हैं यहां पर, ठीक है। और हाँ देखिए दीपक यहां पर रखेंगे, ठीक है, दीपक, और दीपक रवि का भाई है, यहां पर क्या रखते हैं, रवि को रखते हैं, ठीक है, रवि का भाई है। जो दीपक है ना वो रवि का भाई है यहां पर, तो ठीक है ये भाई हो गया, ठीक है ना, ये भाई दिख रहा है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि रीना अतुल की बहन है, लेकिन रीना जो है ना वो अतुल की बहन है, तो मान लीजिए यहां पर रीना को रखते हैं, ठीक है, ये रीना हो गया, रीना अतुल की बहन है, ये अतुल यहां पर रखते हैं, ठीक है ना, ये अतुल हो गया, अतुल की बहन है, और रीना है वो अतुल की बहन है, तो ये बहन हो गई, ठीक है, यहां भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए रवि रीना का पुत्र है, लेकिन रवि जो है ना रवि वो रीना का पुत्र है, तो ये रीना दिख रही है, रीना का पुत्र कौन हो गया, ये रवि हो गया, ठीक है, पुत्र हो गया। आगे बोल रहा है कि दीपक किस प्रकार रीना से समित है, जो दीपक है ना वो किस प्रकार से रीना से समित होगा। देखिए दीपक जो है ना वो रीना को क्या बोलेगा, अच्छा रीना जो है ना वो दीपक को क्या बोलेगी, रीना जो है दीपक को क्या बोलेगी, आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से क्या देखेंगे, रीना दिख रहा है, और रीना के पुत्र कौन दिख रहा है, ये रीना के पुत्र रवि दिख रहा है, और रवि का भाई कौन है, दीपक है, दीपक पुत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पुत्र दिख रहा है। यानी यहाँ पर रीना जो है रीना वो दीपक को क्या बोलेगा, पुत्र बोलेगा। तो पुत्र को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है, दिखा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पर तो आपको दिखा नहीं रहा है, ठीक ना, रीना, तो यहाँ पर बेटा और भतीजा, ठीक है, और भाई और पिता, यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, ये पुत्र तो नहीं हो पा रहा है, तो इसमें पुत्र नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पुत्र नहीं दिया है, लेकिन बेटा तो हो सकता है ना, क्योंकि पुत्र और बेटा दोनों एक ही होता है। यहाँ पर क्या रखेंगे, ये पुत्र को हटा दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं पुत्र को हटा देंगे, तो यहाँ पर बेटा रख लेंगे, ठीक है ना, ये बेटा हो जाएगा, ठीक है, बेटा, तो बेटा हो जाएगा, तो बेटा किस ऑप्शन दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देख कि राकेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तब वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, वह प्रस्थान बिंदु से कितना दूर है। देखिए यहां पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, ऐसे बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, एक राकेश है, ठीक है ना, ये क्या बोल रहा है, ये राकेश है, ठीक है, वो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। उसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए ये पूर्व होता है, ठीक है ना, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ठीक है ना, डायग्राम को बना दिए। ये बोल रहा है कि राकेश दक्षिण की, देखिए राकेश जो है वो 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उत्तर की तरफ चलाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर राकेश हो गया, ठीक है ना, ये उत्तर की तरफ चलेंगे तो 10 किलोमीटर यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये टोटल कितना दिख रहा है, 10 किलोमीटर हो गया। बोल रहा है कि वहां से, ठीक है ना, वहां से अब 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है, फिर जहां तक ये गया ना वहां से फिर दक्षिण की तरफ आ गया, कितना, वो 6 किलोमीटर चला, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपको 6 किलोमीटर चला दिया, ठीक है ना, ये 6 किलोमीटर आ गया, ये 6 किलोमीटर आ गया, ठीक है। तब वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो फिर यहां से क्या कहना है कि 3 किलोमीटर पूर्व की तरफ चल दिए, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर हो गया, ठीक है। तो वो बताना है कि वो प्रस्थान बिंदु से कितना दूर है, ये प्रस्थान बिंदु उठा, ठीक है ना, ये प्रस्थान था, ये प्रस्थान बिंदु से बोल रहा है कि कितने दूर पाए। तो देखिए यहां पर आपको क्या बचा है, ये टोटल कितना था, ये 10 किलोमीटर था, जो 6 किलोमीटर चल गया, जब 6 किलोमीटर यहां पर आया ये 4 किलोमीटर बच गया, ठीक है। अब ये कितना चला फिर पूर्व की तरफ, 3 किलोमीटर हो गया। देखिए तो यहां से प्रस्थान बिंदु से यहां पर आपको बताना है कि कैसे किस दिशा में दिख रही है, ठीक है ना, या कितने किलोमीटर है, ठीक है, कितने किलोमीटर में। जब किलोमीटर में पूछा है ना, तो देखिए ये क्या दिख रहा है, यहां पर आपको क्या बन रहा है, ये कौन पूछ रहा है, यानी कौन पूछ रहा है, इतना मतलब कि यानी यहाँ पर लंबाई दे दिया है, आधार दे दिया है, कौन निकालना होगा। तो कौन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और फिर प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, तितली का 9 हो गया, फिर यहाँ पर चौचौ का 16 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, यानी 5 किलोमीटर हो जाएगा। ये कितना दिख रहा है, ये 5 किलोमीटर। तो आपसे वही पूछा है कि वह प्रस्थान बिंदु से कितना दूर है, तो 5 किलोमीटर दूर है। तो 5 किलोमीटर को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ भागा, माइनस का अर्थ गुना और गुना का अर्थ प्लस और भागा का अर्थ माइनस, तो यहाँ पर एक समीकरण का मान ज्ञात करना है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या दिख रहा है, भागा दिख रहा है, ठीक है, और भागा के अर्थ पर क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, ठीक है, और माइनस का अर्थ गुना का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, और प्लस भागा का अर्थ माइनस। तो इस समीकरण में सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पर चिन्ह बदलते हैं, तो प्लस का अर्थ क्या दिख रहा है, भागा, तो प्लस की जगह पर भागा रखते हैं, और माइनस का अर्थ क्या दिख रहा है, गुना, और तो माइनस का दिया है, हाँ यहाँ पर इसकी जगह पर गुना रखते हैं, और गुना का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस रखेंगे, और भागा का अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए ये 45 भागा 9 दिख रहा है, फिर गुना 3 हो गया, फिर प्लस में 15 हो गया, ठीक है, और माइनस 2 दिख रहा है। तो 9 5 45, बात समझ में, अब पहुँचते हैं यहाँ पर 15, और फिर प्लस में यहाँ पर 15 दिख रहा है, ठीक है ना, 15 और 2 दिख रहा है, तो ये 30 हो गया, और 30 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 28 आ गया, यानी इसका मान कितना गया, 28 आ गया। तो 28 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कथन को ध्यान से देखते हैं, कथन बोलकर है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए यह एक कथन दिख रहा है, कथन बोल रहा है कि कुछ साइकिल यहाँ पर कार है, तो कुछ यहाँ पर साइकिल जो है ना वो कार है, यानी साइकिल हो गया, ठीक है, यानी कुछ यहाँ पर साइकिल, एक क्या दिख रहा है, एक कार है, तो कुछ साइकिल यहाँ पर कार को रखते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सभी कार ट्रक है, लेकिन सभी जो कार है ना वो क्या दिख रहा है, ये ट्रक दिख रहा है, सभी कार क्या दिख रहा है, ट्रक दिख रहा है। ये तो हो गया, ये कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए ये निष्कर्ष में क्या दिख रहा है, निष्कर्ष यहाँ पर पहला में दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ साइकिल ट्रक है, हाँ कुछ जो साइकिल है ना, मान लीजिए क्या दिख रहा है, साइकिल हो गया, ये साइकिल कुछ साइकिल क्या है, ट्रक दिख रहा है, हाँ सही बोल रहा है, कुछ साइकिल ट्रक दिख रही है। दूसरा बोल रहा है यहाँ पर कोई कार साइकिल नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो कार है ना वो साइकिल नहीं है, हमको दिख रहा है कि कुछ कार साइकिल है, ये बोल रहा है कि नहीं है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, दूसरा आपको गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक आपको सही होगा, तो यानी केवल निष्कर्ष 1 सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 1 सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 12 और 720 हैं, तो इन संख्याओं को संभावित जोड़े कितने हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, ऐसे में बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम, देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है और यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक, यानी महत्तम समापवर्तक 12 दिया है और लघुत्तम समापवर्तक 720 दिया है। तो बोल रहा है कि इन संख्याओं में संभावित जोड़े बताना है, कितने होंगे, संभावित जोड़ा बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, इस सवाल को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। देखिए यानी यहाँ पर क्या करना है, गुणनफल निकालना है, वही ना। तो देखिए समापवर्तक इसको क्या करेंगे, यानी क्या लिखेंगे, सह लिखते हैं, ठीक है, यानी सहभाज्यों, ठीक है ना, सहभाज्यों की संख्या गुणनफल, ठीक है, सहभाज्यों, ठीक है ना, हाँ सहभाज्यों का यहाँ पर, ठीक है, यानी का गुणनफल लिखते हैं, ठीक है ना, यानी गुणनफल हो गया, ठीक है, ये गुणनफल, सहभाज्यों का गुणनफल कितना होता है। देखिए ये लस हो जाएगा और फिर भागा में कितना आ गया, ये और मस दिखेगा, ठीक है ना, ये मस दिख जाएगा। अब इसको भाग करेंगे, ये 720 आ गया, 720 में से यहाँ पर क्या करेंगे और 12 से भाग करेंगे, बर्छक 72 होता है, तो कितना आ गया, 60 आ गया। अब जब 60 आ गया ना, तब बोल रहा है कि संभावित प्रश्न, यानी संभावित बोल रहा है, देखिए इन संख्याओं के संभावित जोड़ी बताना है। देखिए जब संभावित जोड़ी बताएंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक हो गया और एक यहाँ पर 60 भी हो गया, यानी एक में 60 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा, एक संभावित हो गया। अब फिर देखिए यहाँ पर फिर क्या गया, 4, 15 चूके 4, हाँ ठीक है, यानी 15 गया, ठीक है ना। 4 में क्या करते हैं, 15 से भाग गुना करेंगे तो 15 चूके 60 आ गया, 2 यानी एक और जोड़ा बन गया, ठीक है। और 3 में क्या करते हैं ना, 20 ले, तो 20 3 60, हाँ ये भी जोड़ा बन गया, ठीक है। अब 5 दिख रहा है, अब 12 5, हाँ 12 रखते हैं, ये भी जोड़ा बन गया। और इसमें जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि देखिए यानी 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, यानी 4 जोड़ा बन रहा है। तो वही पूछा है कि इन संख्याओं में संभावित जोड़े कितने बनेंगे, तो यहाँ पर 4 को बनेगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका
सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और ये सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।